अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया में अमरीकी असर व रसूख में वाज़े कमी देखने को मिल रही है और ऐसा वक्त आन पहुंचा है कि अगर रूस या चीन अपना दस्ते शफ़क़त अमरीका के सताए हुए ममालिक के सर पर रखें तो एशिया में मौजूद अमरीकियों को अपने अड्डे छोड़कर भागना पड़ जाए। लेकिन अमेरिका और ज़ियोनी रियासत इसराइल मुसलमानों के आपस में लड़ाकर अपने मकासद निकालते आए हैं और आने वाले दिनों में भी वो मुसलमान ममालिक के बाहमी इख्तलाफ का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और मुसलमानों को आपस की लड़ाइयों में बारी बारी मदद फराहम करके आगे चलेंगे। ऐसा ही एक खेल मशरिक़ वस्ता में शुरू हो चुका है। इसराइल ने शाम पर फिजाई हमले किए हैं, मिसाइल दागे जाने की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, दौरे हाजिर में मुसलमान बाहमी इख्तलाफात और इंतशार के शिकार हैं। मुल्की मसलकी और तबकाती तकसीम के नतीजे में मुसलमानों का शराजा बिखर चुका है। कई ममालिक में मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबां हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों की इज्तमाई कुव्वत व ताकत का नामो निशान नजर नहीं आता। हालांकि मुसलमान हुक्मरानों और सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के इत्तफाक व इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करें और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि दौरे हाजिर में कदम कदम पर मुसलमानाने दुश्मन मुसलमानों को आपस में लड़ता देखने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। जर्मनी में मस्जिदों और मुसलमानों पर जर्मनी पुलिस के हमले की खबरें मौसूल हुई हैं। फारस न्यूज ने गैर मुल्की ज़राए के हवाले से खबर दी है कि जुमेरात के रोज जर्मनी की पुलिस ने बाज मस्जिदों और मुसलमानों पर धावा बोल दिया है। पुलिस का ये इकदाम जर्मनी हुकूमत की जानिब से लबनान की अवामी तहरीक हिजबुल्लाह को दहशतगर्द गिरोह करार दिए जाने के बाद सामने आया है। हुकूमत के इस बयान के बाद जर्मन पुलिस ने हिजबुल्लाह से मुंसलिक बाज अफराद को गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन किया। जर्मन हुक्काम ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह से मुंसलिक 1050 अफराद जर्मनी में मौजूद हैं। जर्मनी की वजारत दाखिला ने गासिब ज़ियोनी हुकूमत और अमेरिका से इजहार यकजहती करते हुए जुमेरात के रोज हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देकर मुल्क में इसकी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। जर्मनी की वजारत दाखिला का ये बयान ऐसे में सामने आया है कि जर्मनी के नायब वजीर खारजा नेल्स एनन ने जर्मन जरीदा स्पेगल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि बर्लिन का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो हिजबुल्लाह को दहशतगर्द गिरोहों की फहरिस्त में शामिल करे। काबिल जिक्र है कि हालिया चंद महीनों में गासिब ज़ियोनी टोले और अमेरिका ने हिजबुल्लाह की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए यूरोपीय ममालिक पर दबाव डाला था कि वो हिजबुल्लाह लिबनान को एक दहशतगर्द तंजीम करार दें। उधर सऊदी अरब की वजारत खारजा ने जर्मनी की जानिब से हिजबुल्लाह के बारे में ताज़ा फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि सऊदी अरब बर्लिन के इस इक़दाम का खुले दिल से खैर मकदम करती है। वजारत खारजा का कहना है कि जर्मनी की जानिब से हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देने से दहशतगर्दी के खिलाफ जारी आलमी और इलाकाई कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मॉर्गन ऑर्टागोस ने आज जुमे को अलसुबह अपनी ट्वीट में कहा कि यकीनन इस दहशतगर्द तंजीम की माली रकूम फ्राहम करने की कुदरत पर रोक लगाने से ईरान के अदम इस्तेहकाम का सबब बनने वाले बर्ताव में कमी आ सकती है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हमारे इत्तहादी जर्मनों ने लबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह को करअदम करार देकर शिद्दत के साथ बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के रास्ते में मुज़ाहमत पैदा कर दी है। उन्होंने इस ईरान नवाज जमात की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद की सलाहियत पर रोक लगा दी है। इस ऐलान के बाद जर्मन पुलिस ने मुल्क में मौजूद हिजबुल्लाह के अहम अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे हैं। जर्मनी इससे पहले हिजबुल्लाह के सियासी बाजू और शाम की हुकूमत की फौज के साथ मिलकर लड़ने वाले यूनिट को अलग अलग डील करता था। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये जर्मनी के पार्लियामेंट में गुज़श्ता दिसंबर में हिजबुल्लाह पर पाबंदियों का कानून भारी अक्सरियत से मंजूर किया गया था। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ इक़दामात में जर्मनी की तरह जुर्रतमंदाना फैसले करके दुनिया को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बयान में कहा गया कि आलमी अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दों और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ सख्त फैसलों की जरूरत है।
इसके साथ साथ यमन की हुकूमत ने भी जर्मनी में हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देने के ऐलान का खैर मकदम किया है। यमनी वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह को जर्मनी की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए इस पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान दुरुस्त सिमत में अहम कदम है। इस फैसले से दुनिया को दहशतगर्दी के खतरात से महफूज बनाने में मदद मिलेगी। यूरोपीय यूनियन के वज़रा खारजा ने 2013 में हिजबुल्लाह के अस्करी विंग को दहशतगर्द करार देकर इस पर पाबंदी आयद कर दी थी। अलबत्ता यूरोप में हिजबुल्लाह की सियासी सरगर्मियां बदस्तूर जारी थीं। बरतानिया ने 2019 में हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार दिया था। जर्मनी पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से तवील अरसे से जोर दिया जा रहा था कि वो भी हिजबुल्लाह पर पाबंदी आयद करे। उधर अमेरिका के नायब वजीर खारजा डेविड शंकर ने हिजबुल्लाह लबनान पर इल्जाम आयद किया है कि उसने कोरोना वायरस लबनान में मुंतकिल किया है। इसी तरह उन्होंने ईरान पर भी इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ईरान ने हिजबुल्लाह लबनान को हवाई जहाज दिए हैं। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा ने सऊदी चैनल अल हिदस से बातचीत करते हुए मजीद कहा कि लबनान के स्टेट बैंक के सरबराह रियाज सलामा हिजबुल्लाह लबनान से वाबस्ता अफराद के अकाउंट्स जैम करे, अमरीका से ताउन करे। दूसरी तरफ शामी हुकूमत ने एक हफ्ता पहले हम्स के मशरकी दही इलाके में इसराइली हमले का ऐलान किया था। इस दौरान जोरदार धमाके भी सुने गए। शामी हुकूमत के मुताबिक ये धमाके शामी फिजाई दिफाई निजाम की जानिब से लबनान की फिजाओं में मुअल्लक इसराइली तैयारों के फिजाई हमले को रोके जाने के नतीजे में हुए। इस कार्रवाई में हम्स सूबे के मशरक में वाक़े दही इलाके तदमर में ईरानी मलेशियाओं के अस्करी चेक पॉइंट्स को निशाना बनाया गया। इसराइल के फौजी हेलीकॉप्टरों ने शाम में अलकंतीरा और तेल अहमर के इलाकों में बशार की फौज और ईरान के ज़ेरे इंतजाम मुतअद्दिद अस्करी ठिकानों को मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया। ये बात अल अरेबिया के नुमाइंदे ने जुमेरात के रोज बताई। दूसरी जानिब शाम में इंसानी हकूक के निगरान ग्रुप अल मरसद ने इंकशाफ किया है कि इसराइल के 5 मिसाइल दुरा और कनीत्रा के देही इलाकों पर दागे गए। अल मरसद के मुताबिक जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। इस दौरान इसराइल की जानिब से दौरा सूबे में तेल अहमर के इलाके मारिया कस्बे के इतराफ और शाम के जनूब में दरिया सूबा के इंतजामी सरहद के नजदीक अलकनीत्रा में बशार की फौज और ईरानी मलेशियाओं की अस्करी चेक पॉइंट्स को निशाना बनाया गया। ताहम अभी तक हमले में होने वाले किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिल सकी। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई में सिर्फ मादी नुकसान हुआ है। यहूदियों की मुस्लिम दुश्मनी कदीम है। अहद नबूवत ही से यहूद और मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहूदी तफरीक बैनुल मुस्लिमीन का हरबा इस्तेमाल करते रहे हैं। यहूदियों को अंदाजा है कि इत्तेहाद में अजीम ताकत है। मुत्तहिद कौम तादाद की कमी के बावजूद फतह कामरानी से हमकनार हो जाती है, जबकि भारी तादाद रखने वाली मुंतशिर कौम के कदम जल्द लड़खड़ाने लगते हैं। मुसलमानों को कमजोर करने के लिए यहूदी लॉबी शुरू ही से तफरीक की पॉलिसी अपनाती रही है। यहूदियों की तफरीक की पॉलिसी आज तक जारी है। आज भी यहूदी अमेरिका और मगरबी ममालिक के ताउन से उम्मत मुसलमा के खिलाफ तफरके का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मत मुसलमा तारीख के पिछले वाक़यात से कतई इबरत हासिल नहीं करती। शुरू से दुश्मनों की जानिब से मिल्लत के शराजे को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन बड़े से बड़ा हादसा मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से जगा ना सका। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम जाग जाएं, वरना दुश्मन हमें लड़ाकर अपने नापाक मकासद में कामयाब हो जाएगा और हम बेबसी की तस्वीर बनकर देखते रह जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है कि यहूद की अगर हम बात करें तो उसका हमेशा से ये शेवा रहा है कि मुसलमानों को किसी भी तरह से आपस में लड़ाया जाए और हम जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मुसलमानों के आपस में ताल्लुकात अगर अच्छे हों, ये मुत्तहिद हो जाएं, तो किसी भी कौम का कोई जो है वो हिम्मत और ताकत नहीं है कि मुसलमानों पर जो है वो जुल्म सितम कर सके। अगर हम कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं, जिनमें सऊदी अरब है, यूएई है, पाकिस्तान है और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं, मलेशिया है, कितने नाम यहाँ पे गिनवा सकूँ मैं, बहुत सारे ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक जो मिलकर इन तमाम मसाइल को बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इत्तफाक के साथ मिलकर ही इन तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। अभी अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका ने अब सऊदी अरब को धमकी लगा दी है। अमेरिका वो मुफाद परस्त मुल्क है
जब तक उसके साथ आप मिलकर चलते रहेंगे, उसके मफाद की बातें करते रहेंगे, उसके मफादात के काम करते रहेंगे, तो वो आपका साथ निभाता रहेगा। जब उसको लगेगा कि आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको फौरन से साइडलाइन कर देगा। आप ये देख लीजिए कि सऊदी अरब ने जितना अरसा साथ दिया है अमेरिका का, तो अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई, लेकिन अब जबकि सऊदी अरब थोड़ा सा हाथ उठाने लगा है तो साथ ही अमेरिका ने इस बात की धमकी लगा दी है कि अगर सऊदी अरब ऐसा करता है, तेल की पैदावार में कमी नहीं करता है, तो अमेरिका जो है वो अपनी फौज को वापस बुला लेगा। तो ये अमेरिका का और जितने भी ये यहूदी लोग हैं इनका यही शेवा है और ये हमेशा यही करते आए हैं। तो हमें मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करना है। सो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे और ऐसे लोग जो इस्लाम के बारे में नापाक अज़ाइम रखते हैं, अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।